हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेरंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि जेरंड क्या होता है। जेरंड एक ग्रामर का टॉपिक है। क्रिया के ऐसे आईएनजी वाले रूप को जेरंड कहा जाता है जो किसी नाउन का काम कर रहा हो। यानी कहना क्या चाहता है, जब हम वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं और वो एक नाउन का काम करता है तो उसको हम जेरंड कहते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट रूल है, किसी क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में हम जेरंड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर स्मोक वर्ब थी, स्मोक के साथ इसने आईएनजी लगा दिया। स्मोकिंग कोजिस कैंसर, यानी स्मोकिंग से कैंसर होता है। यस, नेक्स्ट सेंटेंस है स्विमिंग इम्प्रूव्स वंस हेल्थ है। यहाँ पर स्विम से स्विमिंग बन गया, तो इसलिए यहाँ पर ये जो स्विमिंग है ये हमारा एक जेरंड है। यस, इम्प्रूव्स वंस हेल्थ, स्विमिंग से हेल्थ में सुधार होता है। किसी क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर जेरंड ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है। और वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखिए, आई लव, लव के बाद स्विमिंग, आई लव स्विमिंग। उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, आई लाइक स्मोकिंग, तो यहाँ पर लाइक के ऑब्जेक्ट के रूप में आई लाइक स्मोकिंग, ये स्मोकिंग हमारा जेरंड है। नेक्स्ट देखिए, किसी प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रपोजिशन होती है हमारी ऑन, ऑफ, फॉर, इनटू, इनके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए, ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, यहाँ ऑफ हमारी प्रपोजिशन, उसके बाद आईएनजी यानी जेरंड का यूज हमने किया। सी वॉज फाइंड फॉर कमिंग लेट, उसको फाइंड किया गया लेट आने के कारण। बी के पूरक यानी कंप्लीमेंट के रूप में बी क्या होता है, बी से हमारी इज हमार वॉज वर बनते हैं। यहाँ पर हिज ओनली एम वॉज, उसके देखिए उसका एम था क्या करना, चीटिंग करना, तो यहाँ पर जो बी है बी की वॉज फॉर्म आई हुई है यानी पास्ट में। नेक्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हो, माई फेवरेट हॉबी इज़ गार्डनिंग, यहाँ पर इज के बाद, यहाँ पर इज के बाद इसने आईएनजी का यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट रूल है जो हमारे पास, किसी प्रोनाउन के इक्विवेलेंट के रूप में, यहाँ पर जो प्रोनाउन है उसके इक्विवेलेंट, इट इज़ नो यूज क्राइंग, इट इज़ फुलिश सेइंग दैट। नेक्स्ट रूल देखिए, निम्नलिखित शब्दों या शब्द समूहों के बाद, ये कुछ वर्ड्स हमको दिए हुए हैं, इनके बाद हम जेरंड का प्रयोग करते हैं। जैसे नो है, बिजी है, वर्थ है, बी यूज टू, ऑब्जेक्ट टू, इट इज़ नो यूज। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हो नो के बाद हमने जेरंड का यूज किया। सेकंड सेंटेंस में भी नो पार्किंग हियर प्लीज़। थर्ड सेंटेंस में आई एम बिजी डूइंग, यहाँ पर बिजी के बाद दिस इज़ वर्थ, वर्थ के बाद बाइंग, दिस बुक इज़ वर्थ बाइंग, यानी एक बुक खरीदने लायक है। सी इज़ यूज टू टेलिंग लाइज, यहाँ पर टू के बाद यू इज़ यूज टू आ गया, बी यूज टू जो ऊपर दिया होता है ये इसकी फॉर्म में इज़ यूज टू, टेलिंग लाइज। आई एम यूज टू लिविंग अ हार्ड लाइफ, आई ऑब्जेक्ट टू राइटिंग ऑन माई वॉल्स, सी ऑब्जेक्टेड टू डांसिंग ऑन हर। तो जहाँ पर भी जिस भी सेंटेंस में यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया, ये सभी जेरंड है। आगे देखिए, यस क्या कहता है कि निम्नलिखित क्रियाओं के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में टू इन्फिनेटिव तथा जेरंड में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। हमने इससे पहले टू इन्फिनेटिव के बारे में डिस्कस किया था। तो टू इन्फिनेटिव क्या होता है, जब हम वर्ब की फॉर्म के साथ यस टू लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट सेंटेंस में या सेकंड सेंटेंस में, आई लव टू हियर, तो ये कुछ हमको वर्ब्स दी हुई हैं। यहाँ पर एडवाइज है, अलाउ है, अटेम्प्ट है, बिगिन है, इनके बाद यानी हम टू इन्फिनेटिव का यूज़ कर सकते हैं और जेरंड का, ही इंटेंट्स लिविंग हियर, आई लव टू हियर दिस सॉन्ग, आई लव हियरिंग दिस सॉन्ग। यानी आपके पास ऑप्शन है, आप दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट रूल देखते हैं, निम्नलिखित क्रियाओं के साथ बेर इन्फिनेटिव तथा जेरंड में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। हमने बेर इन्फिनेटिव के बारे में डिस्कस किया था। बेर इन्फिनेटिव क्या होता है, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। आई हर्ड हर, यहाँ पर फील है, हियर है, नोटिस, ऑब्जर्व, सी, वॉच, तो इनके बाद हम बेर इन्फिनेटिव, जैसे यहाँ पर इस बेर इन्फिनेटिव क्रियाओं के साथ बेर इन्फिनेटिव तथा जेरंड में से किसी का प्रयोग किया जा सकता है। आई हर्ड हर कम इन, यहाँ पर हर हियर की हर्ड आ गई, सेकेंड फॉर्म आ गई हर्ड, हर कम इन, और यहाँ सेकंड सेंटेंस, यहाँ इधर देखिए जेरंड में, आई हर्ड हर कमिंग इन। सी सॉ मी क्रॉस द रोड, सी सॉ मी क्रॉसिंग द रोड, आई हर्ड यू शाउट इन द क्लास, आई हर्ड यू शाउटिंग इन द क्लास। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित क्रियाओं के साथ केवल जेरंड का प्रयोग किया जाता है, इनके साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग कभी नहीं किया जाना चाहिए। यानी ये कुछ वर्ड्स होती हैं जिनके साथ केवल जेरंड का यूज किया जाता है। इसमें अवॉइड है, डिले है, डिनाई, डिसलाइक, इंजॉय, फिनिश, फॉरगेट, आप ये देख सकते हो। प्लीज़ स्टॉप राइटिंग, यहाँ पर देखिए स्टॉप है, स्टॉप के बाद राइटिंग यानी जेरंड का हमने यूज़ किया। आई डिसलाइक टेलिंग लाइज, यहाँ पर टेलिंग आ गया जेरंड। प्लीज़ पार्डन मी सेइंग सो, यहाँ पर पार्डन आ गया, तो आपको इनको ध्यान रखना है। यस, निम्नलिखित शब्दों के साथ भी केवल जेरंड का ही प्रयोग किया जाता है। कुछ वर्ड्स हैं, बी वर्थ, कांट बी, बी नो यूज, कांट स्टैंड, बी नो गुड, कांट हेल्प, तो इनके बाद भी हमको जेरंड का, जैसे दिस वर्थ, दिस टेबल इज़ वर्थ बाइंग, तो वर्थ के बाद इट इज़ नो
गुड इमिटेटिंग अदर्स, इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो आपको इनका ध्यान रखना है। आप ये सेंटेंस भी देख सकते हो। यदि माइंड का प्रयोग किसी क्रिया के रूप में किया गया हो तो उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में जेरंड का प्रयोग किया जाना चाहिए। देखिए आई डोंट माइंड, तो यहाँ पर माइंड एज अ वर्ब पे यूज किया है। उसके बाद जेरंड यानी स्पेंडिंग ऑन बुक्स, आई डोंट माइंड स्पेंडिंग ऑन बुक्स। वुड यू माइंड सीटिंग ऑन द फ्लोर, डू यू माइंड क्लोजिंग द विंडो। तो आप देख सकते हो जो माइंड है वो एज अ वर्ब के रूप में यूज किया गया है, तो उसके बाद हमने जेरंड का यूज किया। किसी संबंधवाचक संज्ञा या सर्वनाम के बाद जेरंड का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर माई है, माई माई के बाद हमारा कुछ ना कुछ नाउन आता है, जैसे माई ब्रदर, माई फादर, माई सिस्टर, तो उसके बाद भी हम जेरंड का यूज कर सकते हैं। डू यू माइंड माई स्मोकिंग हियर, आई डिसलाइक मोहन्स कमिंग लेट। तो यहाँ पर मोहन्स के बाद अपोस्ट्रोफस लग गया, इसलिए ये आपका संबंधवाचक संज्ञा बन गया। योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन योर वर्किंग हार्ड, तो यहाँ पर वर्किंग हार्ड आ गया। यहाँ पर योर के कारण यहाँ पर वर्किंग हार्ड। तो आपको ध्यान रखना है, यदि इस प्रकार से कोई सेंटेंस मिले, योर है, माई है, तो आपको वहाँ पर आईएनजी का यूज कर सकते हो। आगे देखिए, नीड और वांट के बाद जेरंड का प्रयोग पैसिव अर्थ में होता है, जैसे यानी पैसिव वॉइस होना चाहिए। तो हाँ, माई हेयर वांट्स कटिंग, तो यहाँ पर नीड्स टू बी कट, यानी मेरे जो बाल हैं वो कटने के हैं। योर ड्रेस नीड्स रिपेयरिंग, यस यानी आपके ड्रेस को रिपेयरिंग की जरूरत है। आगे देखिए, ट्राई के बाद यानी यदि इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया हो तो इसका अर्थ होता है प्रयत्न करना। ट्राई के बाद यदि जेरंड का प्रयोग किया गया हो तो इसका अर्थ होता है प्रयोग करना या प्रयोग करके देखना। जैसे आई ट्राई टू स्लीप बट कुडंट, मैंने सोने का प्रयास किया मगर मैं सो नहीं सका। इफ़ यू कैन नॉट स्लीप, यस ट्राई टेकिंग अ स्लीपिंग पिल, यानी प्रयोग कीजिए यहाँ पर। यस आगे देखिए, लाइक के बाद यदि जेरंड का प्रयोग होता हो तो उसका अर्थ होता है आनंद उठाना, यानी लाइक के बाद यदि जेरंड आ रहे हैं तो उसका मीनिंग होता है आनंद उठाना, इंजॉय करना। लाइक के बाद यदि इन्फिनिटी का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ होता है चाहना, यानी सहमत होना, पसंद करना। जैसे यहाँ पर आई लाइक स्विमिंग, यानी मुझे स्विमिंग से आनंद आता है, अच्छा लगता है। फर्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हो। यस यहाँ पर आप देख सकते हो आई लाइक स्विमिंग। नेक्स्ट देखिए, आई डिडंट लाइक टू डिस्टर्ब एज सी वो स्लीपिंग, किंतु डिसलाइक के बाद सदा जेरंड का ही प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, लाइक के साथ तो आप जेरंड का भी यूज़ कर लेते हैं और टू इन्फिनिटिव का, बट डिसलाइक के बाद हमेशा जेरंड का यूज़ करना है। आई डिसलाइक डिस्टर्बिंग हर एज सी वो स्लीपिंग, आई डिसलाइक स्विमिंग इन द मडी रिवर। तो यहाँ पर देखिए दो बार दोनों सेंटेंस में हमने डिसलाइक का यूज़ किया, तो डिसलाइक के बाद आपका जेरंड का यूज़ दोनों सेंटेंस में हमने यूज़ किए हैं। तो ये आपका टॉपिक था स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को देख लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।